बहुत समय पहले हरे भरे शांत और समृद्ध वन प्रदेश सुरमय वन में, जहाँ सुबह की किरणें ओस की बूंदों पर पड़कर इंद्रधनुष सा दृश्य बना देती थी और जहाँ हर जीव प्रकृति के नियमों के अनुसार संतुलन में जीवन व्यतीत करता था, वहाँ का शासन एक तेजस्वी, विवेकशील और करुणामय मोर के हाथों में था, जिसका नाम था राजमोर चंद्रकेतु। राजमोर चंद्रकेतु जो केवल अपने भव्य पंखों के कारण नहीं, बल्कि अपनी गहरी दृष्टि, धैर्यपूर्ण स्वभाव और न्यायप्रिय निर्णयों के कारण समस्त जीवों का प्रिय था। और कहा जाता था कि वह किसी भी जटिल प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं देता था, बल्कि पहले उसे जीवन के व्यापक संदर्भों में देखता था, क्योंकि उसके अनुसार हर प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव, परिणाम और समाज पर उसके प्रभाव में छिपा होता है। और इसी कारण एक दिन जब पूरे वन में यह चर्चा उठी कि सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है जिससे सच्चा और अस्थायी पुण्य प्राप्त होता है, तब सभी जीवों ने निश्चय किया कि इस प्रश्न का समाधान केवल वही दे सकता है। अगले दिन विशाल बरगद के नीचे वन सभा बुलाई गई, जहां हाथी, हिरन, बंदर, तोता, कछुआ, खरगोश और अनेक पक्षी गंभीर भाव से एकत्र हुए। और सभा की शुरुआत वृद्ध हाथी ने करते हुए कहा कि हमने वर्षों से अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान और आश्रयदान जैसे अनेक दान किए हैं, परंतु हमारे मन में यह जिज्ञासा बनी रहती है कि क्या इनमें से कोई ऐसा दान है जो केवल क्षणिक रहित नहीं, बल्कि स्थायी, पूरी और समाज के दीर्घकालिक उन्नति का कारण बने। क्योंकि यदि दान का उद्देश्य केवल सामने वाले की तत्काल आवश्यकता पूरी करना है, तो उसका महत्व सीमित हो सकता है, पर यदि दान किसी के जीवन की दिशा बदल दे तो उसका प्रभाव पीढ़ियों तक फैल सकता है। और यह सुनकर सभा में गहरी शांति छा गई, क्योंकि यह प्रश्न साधारण नहीं रहा था, बल्कि वह दान की आत्मा को समझने का प्रयास बन चुका था। सबसे पहले तोते ने उत्साह पूर्वक कहा कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं, क्योंकि भूखे प्राणी को भोजन देना उसके प्राणों की रक्षा करना है, और प्राण रक्षा से बड़ा धर्म कोई नहीं। हिरन ने उसका समर्थन करते हुए कहा कि उसने कई बार अपने हिस्से का दान दूसरों को देकर अपार संतोष अनुभव किया है, परंतु कछुए ने शांत स्वर में कहा कि यदि किसी को प्रतिदिन भोजन दिया जाए पर उसे भोजन प्राप्त करने का मार्ग न सिखाया जाए, तो वह सदा दूसरे पर निर्भर रहेगा, और निर्भरता कभी भी आत्मसम्मान को पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने देती। इसलिए हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा दान संभव है जो व्यक्ति को सक्षम बना दे, ताकि वह स्वयं भी जीवित रह सके और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता कर सके। और यह प्रश्न सुनकर कई प्राणी विचार मग्न हो गए। तब चंद्रकेतु ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, दान की महत्ता उसकी मात्रा या बाहरी चमक में नहीं, बल्कि उसके परिणाम में छिपी होती है। क्योंकि यदि दान किसी को कमजोर बनाए तो वह दया तो कहलाएगा, पर महान नहीं। पर यदि दान किसी को अपने पैरों पर खड़ा होने की शक्ति दे, तो वही सच्चा और अस्थायी पुण्य देता है। और उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी भूखे को मछली दी जाए तो उसका पेट एक दिन भरेगा, पर यदि उसे मछली पकड़ना सिखा दिया जाए तो वह जीवन भर स्वयं भोजन प्राप्त कर सकेगा, और संभव है कि वह दूसरों को भी सिखाए। और इस प्रकार एक छोटा सा ज्ञान अनेक जीवनों का आधार बन सकता है। इसलिए दान को केवल वस्तु तक सीमित न रखकर उसे सामर्थ्य में बदलना ही श्रेष्ठता की पहचान है। उन्होंने आगे समझाया कि संसार में 3 प्रकार के दान होते हैं। पहला वह जो भय या दिखावे से किया जाता है, जिसमें व्यक्ति केवल प्रतिष्ठा या प्रशंसा चाहता है। दूसरा वह जो लाभ की उपेक्षा से किया जाता है, जिसमें प्रतिफल की आशा छिपी रहती है। और तीसरा वह जो करुणा, विवेक और दूरदृष्टि से किया जाता है, जिसमें दान देने वाला केवल यह सोचता है कि सामने वाला का जीवन कैसे बेहतर हो सकता है। और यही तीसरा दान सच्चे पुण्य का कारण बनता है, क्योंकि इसमें अहंकार नहीं होता, बल्कि सेवा की भावना होती है। और जब सेवा के साथ ज्ञान जुड़ जाता है, तब दान केवल क्षणिक सहायता नहीं रहता, बल्कि वह भविष्य निर्माण का साधन बन जाता है। सभा में बैठे एक युवा बंदर ने पूछा कि यदि कोई स्वयं अधिक शिक्षित या ज्ञानी न हो तो वह ज्ञान दान कैसे कर सकता है। तब चंद्रकेतु ने मुस्कुराकर कहा कि हर प्राणी के पास कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है, चाहे वह जल स्रोत पहचानने की क्षमता हो, औषधि पौधों का ज्ञान हो, मौसम की आहट समझने की कला हो, या कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने का अनुभव। और जो भी गुण तुम्हारे पास है
वही तुम्हारा धन है और वही तुम्हारा दान बन सकता है, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में भी होता है। और जब तुम अपना अनुभव बांटते हो तो तुम किसी और को गिरने से बचा सकते हो, और यही सच्चा सहयोग है। समय बीता और स्वयं वन में नई परंपरा शुरू हुई, जहाँ हाथी ने जल संरक्षण सिखाया, हिरन ने सार्थकता और समूह में रहने की रणनीति समझाई, कछुए ने धैर्य और लंबी योजना बनाने की कला सिखाई, बंदर ने बीज रोपण और फल चयन की विधि बताई, और इस सामूहिक ज्ञान ने पूरे वन को इतना सक्षम बना दिया कि जब कुछ वर्षों बाद भीषण सूखा पड़ा और नदियां सिकुड़ने लगी, तब भी वहाँ घबराहट नहीं फैली, क्योंकि सभी जानते थे जल कैसे बचाना है, भोजन कैसे संग्रहित करना है और मिलकर कैसे संकट का सामना करना है। और तब सबने अनुभव किया, यदि उन्होंने केवल अन्नदान पर भरोसा किया होता तो वे इस परीक्षा में सफल न होते। तथा एक भव्य सभा में चंद्रकेतु ने निष्कर्ष सुनाया कि सबसे श्रेष्ठ दान वह है जो किसी को निर्बल नहीं बल्कि समर्थ बनाए, जो केवल आज की भूख नहीं बल्कि कल की क्षमता को भी संबोधित करे, जो आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए सहायता प्रदान करे, और जो ज्ञान, कौशल तथा सद्बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति को इतना सशक्त कर दे कि वह स्वयं भी भविष्य में दाता बन सके। क्योंकि जब दान की श्रृंखला बन जाती है और एक से अनेक तक ज्ञान पहुंचता है, तब समाज में अस्थायी समृद्धि आती है, और यह अस्थायी समृद्धि सच्चे पुण्य का आधार है। इसलिए हे वनवासियों, स्मरण रखो, अन्नदान महान है, जल दान पवित्र है, पर ज्ञान दान और सामर्थ्य दान सर्वोच्च है, क्योंकि वही जीवन की दिशा बदल देता है, और वही दान तुम्हें और पूरे समाज को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। सभा समाप्त होने के बाद ही शून्य वन के प्राणियों के मन में राजमोर चंद्रकेतु के शब्द गूंजते रहे, क्योंकि उन्होंने पहली बार दान को केवल दान देने की प्रक्रिया के रूप में नहीं बल्कि भविष्य निर्माण की प्रक्रिया के रूप में समझाया था। और धीरे धीरे वन में एक अदृश्य परिवर्तन आरंभ हुआ। जहाँ पहले प्राणी दया दिखाकर संतोष पा लेते थे, वहीं अब वे सोचने लगे कि सामने वाले की समस्या की जड़ क्या है और उसे अस्थायी रूप से कैसे दूर किया जा सकता है। हाथी ने देखा कि कई छोटे जीव हर वर्ष वर्षा ऋतु में बह जाते हैं, तो उसने उन्हें ऊंचे स्थान पर सुरक्षित आश्रय बनाना सिखाया। बंदर ने महसूस किया कि कई पंछी उचित फल पहचान नहीं पाते, तो उसने उन्हें विषैले और पोषक फलों में अंतर करना सिखाया। और इस प्रकार दान केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि अनुभव, सावधानी और दूरदृष्टि का होने लगा, जिससे वन की सामूहिक शक्ति बढ़ने लगी। कुछ समय बाद वन में एक बहादुर सियार आकर बच गया, जो प्रारंभ में सबसे भोजन मांगता था, और कई दयालु प्राणी उसे रोज कुछ न कुछ दे देते थे। पर एक दिन चंद्रकेतु ने उसे बुलाकर पूछा कि क्या वह सदा इसी प्रकार दूसरे पर निर्भर रहना चाहता है या अपने जीवन को स्वयं संवारना चाहता है। और जब सियार ने स्वीकार किया कि वह डर और आलस्य के कारण प्रयास नहीं करता, तब चंद्रकेतु ने उसे खरगोश के साथ जोड़ों की पहचान करना, बंदर के साथ फल चुनना और कछुए के साथ धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करना सिखाया। और कुछ महीनों बाद वही सियार जो कभी याचक था, अब स्वयं भोजन जुटाने लगा और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को भी मार्ग बताने लगा। और इस परिवर्तन ने पूरे वन को यह प्रत्यक्ष उदाहरण दे दिया कि ज्ञान और कौशल का दान किसी भी जीवन की दिशा बदल सकता है। इसी बीच एक वर्ष ऐसा आया जब भयंकर आंधी और वर्षा ने कई घोंसलों को नष्ट कर दिया और छोटे पंछी असहाय हो गए। तब पहले की तरह केवल दान बांटने की बजाय पूरे वन ने मिलकर उन्हें मजबूत घोंसले बनाना सिखाया, जिनमें टहनियों की बनावट, मिट्टी की पकड़ और हवा की दिशा को ध्यान रखा गया। और कुछ ही दिनों में छोटे पंछी इतने कुशल हो गए, वे स्वयं और अपने दूसरों के लिए सुरक्षित आश्रय तैयार करने लगे। और तब चंद्रकेतु ने सभा में कहा कि देखो, यदि हमने केवल भोजन देकर उन्हें शांत किया होता तो अगली आंधी फिर वही स्थिति लाती, पर अब हमने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया है जो हर तूफान में उनका साथ देगा। और यही अस्थायी पुण्य है जो समय की परीक्षा में खरा उतरता है। वर्षों के अभ्यास और सहयोग के बाद सूर्यमय वन केवल एक साधारण वन नहीं रहा, बल्कि वह आत्मनिर्भरता और सहयोग का उदाहरण बन गया, जहाँ कोई भी जीव अस्थायी रूप से आश्रित नहीं था, परंतु करुणा और सहयोग की भावना सबके हृदय में बनी रही। और एक दिन जब पूरे देश से आए यात्री पक्षियों ने यह देखकर आश्चर्य व्यक्त किया कि यहाँ कोई भी भूख या भय से ग्रस्त नहीं है, तब प्राणियों ने गर्व से नहीं
बल्कि विनम्रता से कहा कि इसका रहस्य केवल इतना है कि हमने दान को वस्तु से ऊपर उठाकर सामर्थ्य में बदल दिया। और उसी क्षण राजमोहन चंद्रकेतु ने अंतिम संदेश दिया कि याद रखो, सच्चा दान वही है जो किसी को हाथ फैलाने की आदत नहीं बल्कि हाथों को कर्मयोगी बनाने की प्रेरणा दे। क्योंकि जब दान आत्मसम्मान को सुरक्षित रखते हुए ज्ञान और सद्बुद्धि का प्रकाश फैलाता है, तभी वह सच्चे पुण्य का कारण बनता है और वही दान समाज को अस्थायी समृद्धि की ओर अग्रसर करता है।